बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट का लेक्चर है और टॉपिक का नाम है यूरिनरी सिस्टम। जैसे हमने डिस्कस किया है कि इंसान का जिस्म जो बना होता है उसमें सबसे छोटा हिस्सा क्या है? सेल। जब सेल इकट्ठे हो जाए तो सेल से फिर एक क्या बन जाता है? टिश्यू। इसी तरह टिश्यू जब इकट्ठे हो जाए तो उससे बनता है अर्गन, और अर्गन जब इकट्ठे हो जाए तो उससे बनता है सिस्टम, और जब सिस्टम इकट्ठे हो जाए तो उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो टिश्यू को भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है कि टिश्यू क्या होता है, इसका साख्त क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके मुख्तलिफ हिस्से क्या है। फिर इसको टिश्यू को ऑर्गन को डिस्कस किया है। इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हमने शुरू किए हैं। इससे पहले जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बहुत डिटेल से बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है। इसी तरह आज भी हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम सिस्टम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है यूरिनरी सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर दे तो उस सबसे पहले हमने उसका डिफिनीशन लिखना होता है कि ही है क्या चीज़, उसको इंट्रोड्यूस करना है, ताकि एग्जामिनर के जहन में आ जाए कि मतलब इन स्टूडेंट को तो उसके डिफिनीशन का पता है, तो बाकी भी जो हिस्से है उसको वो आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन कर लेंगे हम यूरिनरी सिस्टम को? Urinary system is a system which is responsible for formation and excretion of urine is called urinary system। यानी इंसान के जिस्म में वो सिस्टम, वो निज़ाम जो कि छोटे पेशाब को बनाता है हमारे जिस्म में, और फिर उसी पेशाब को हमारे जिस्म से बाहर खारिज भी करता है, तो उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। मतलब वो सिस्टम जो कि हमारे जिस्म में यूरिन बना भी लेता है, उसका फॉर्मेशन भी कर लेता है, और फिर उस यूरिन को हमारे जिस्म से बाहर आउट भी कर देते हैं। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ आया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का लफ्ज़ आया यहाँ पे। तो आप लोगों के माइंड में मैं क्लियर करना चाहूँ कि एक लफ्ज़ होता है एक्सक्रीशन और दूसरा होता है सिक्रीशन। ठीक है, दोनों लफ्ज़ हमारे ये फिजियोलॉजी में बार बार इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप लोगों के जहन में इसका आइडिया क्लियर हो कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन एंड व्हाट इज़ सिक्रीशन। एक्सक्रीशन वो अमल होता है जिसमें कोई किसी भी किस्म का केमिकल या कोई और सब्सटेंस हमारे जिस्म से बाहर निकल जाए, तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। मतलब कि रिमूव फ्रॉम बॉडी, एनीथिंग रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये पेशाब हमारे जिस्म से बाहर निकलता है, इसलिए इसको मैंने एक्सक्रीशन लिखा। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ आता है सिक्रीशन। सिक्रीशन भी किसी चीज़ का खारिज होना होता है, लेकिन ये सिक्रीशन में कोई केमिकल या कोई और सब्सटेंस हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, उसको हम सिक्रीशन कहते हैं। मतलब कोई चीज़ हमारे जिस्म में रिलीज़ हो जाए लेकिन वो हमारे जिस्म से बाहर ना निकले, वो हमारे जिस्म के अंदर ही रहे, तो उसको हम सिक्रीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्रीशन, बाइल जो होता है ये हमारे जिस्म में इसका सिक्रीशन होता है। इसी तरह स्लाइवा, इसका सिक्रीशन होता है। और एक्सक्रीशन का मिसाल मैं आपको दूँ, यूरिन हमारे जिस्म से बाहर निकलता है। स्वेट, पसीना, ये हमारे जिस्म से बाहर निकलता है। तो वो चीज़ें जो हमारे जिस्म से बाहर निकलते हैं, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? उस अमल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और जब कोई चीज़ हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाए तो उसको हम सिक्रीशन कहते हैं। नाउ एक यूरिनरी सिस्टम क्यों होता है, इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए,
एक्सप्लेनेशन, वजाहत कर दूँ इसका, ये हो गया डिफिनीशन। अभी मैं आपको वजाहत करता हूँ। जब हम फूड लेते हैं, ठीक है, तो इस फूड का हमारे जिस्म में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, इसका तोड़ फोड़ होता है और वो हमें एनर्जी देते हैं, सही है। उस एनर्जी को हम मुख्तलिफ अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे जिस्म में बहुत से वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं, बहुत से पाजिल मादे भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो उस मटेरियल को हमने अपने जिस्म से मस्ट निकालना होता है। अगर उस केमिकल या वेस्ट मटेरियल को हम अपने जिस्म से ना निकालें तो ये हमारे जिस्म के सेल्स को बहुत बैडली इफेक्ट कर लेते हैं। तो यही वजह है कि यूरिनरी सिस्टम की वजह से हम अपने जिस्म से पाजिल मादों को रिमूव करते हैं। इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैनी टॉक्सिक्स, मतलब जहरीले, नुकसानदेह, टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, these are produced, it must be removed from body। ये हमें अपने जिस्म से लाजिमी तौर पर निकालना होता है, अदरवाइज अगर इसको हम ना निकालें अपने जिस्म से, इट विल बैडली इफेक्ट, और टिश्यू भी लिख सकते हैं, सेल्स भी लिख सकते हैं या ऑर्गन भी लिख सकते हैं। तो यही वजह है कि यूरिनरी सिस्टम इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे जिस्म में प्रोड्यूस हो जाए तो यूरिनरी सिस्टम की वजह से तो ये हमारे जिस्म से फिर निकल जाते हैं। अभी यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या है? पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, पार्ट्स आर कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व है? कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो कि कंबाइन होके एक यूरिनरी सिस्टम बना लेते हैं? जिस तरह स्टार्ट में मैंने लिखा कि जब ऑर्गन इकट्ठे हो जाए ऑर्गन, तो उससे क्या बनता है? सिस्टम बनता है। और ऑर्गन किस चीज़ से बनता है? ये टिश्यू से बनता है और टिश्यू सेल से बनता है, सही है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कौन कौन ऐसे ऑर्गन हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम को कलेक्टिवली बना लेता है और उसकी वजह से यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले जो है उसको मैं लिखूंगा पेयर ऑफ किडनी, फिर उसके बाद होता है पेयर ऑफ यूरेटर, फिर है यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद है यूरेथ्रा। तो ये चार ऐसे ऑर्गन हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम को कलेक्टिवली इससे बन जाता है। पेयर ऑफ किडनी, पेयर का मतलब जोड़ा, टू किडनी भी आप लिख सकते हैं। पेयर ऑफ यूरेटर, हर एक किडनी से एक यूरेटर निकल जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है और फिर यूरेथ्रा आ जाता है। तो ये चार मेन ऑर्गन है किस चीज़ के? यूरिनरी सिस्टम के। अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्गन का यूरिनरी सिस्टम में क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले जब आ जाता है यूरिनरी सिस्टम का, वो है किडनी। किडनी को उर्दू में क्या कहते हैं? गुर्दा, सही है। तो किडनी क्या है? व्हाट इज किडनी? इंसान में कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि पेयर ऑफ किडनी, पेयर का मतलब है 2, सही है। तो किडनी को मैं कुछ इस तरह बताऊंगा आप लोगों को कि इट इज़ अ मेजर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा क्या है? किडनी है, सही है। दे आर 2 इन नंबर। इंसान में 2 किडनी होते हैं, तो दे आर 2 इन नंबर, सही है। फिर मैं आपको बताऊं इसका साइज क्या है। साइज
ये किडनी का एक मॉडल है आप लोगों के सामने, किडनी, सही है। ये है इसका लेंथ, सही है। ये है इसका विड्थ, लेंथ, ये विड्थ और ये थिकनेस, सही है। 3 हिस्से है इसका, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, सही है। तो 3 में इसको आपको इसका साइज बताऊंगा। जो इसका लेंथ है किसी भी इंसान में वो है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर किडनी का लेंथ होता है। फिर इसका आ जाता है विड्थ, ये कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर। और फिर आ जाता है थिकनेस, मोटाई, ये है 3 सेंटीमीटर, सही है। तो ये इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर पेपर में एक ही लाइन से 3 एमसीक्यूज आ जाते हैं कि व्हाट इज़ अ लेंथ ऑफ ह्यूमन किडनी, तो ये कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर आज अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज़ अ विड्थ ऑफ ह्यूमन किडनी, तो ये 6 सेंटीमीटर। अगर आ जाता है कि थिकनेस क्या है तो 3 सेंटीमीटर है, सही है। फिर मैं आपको बताऊँ वेट, इसका वज़न कितना है, वेट ऑफ किडनी। जो नॉर्मल वज़न होता है, आप लोग साइंस के लैंग्वेज में कभी भी फिक्स लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, वो होता है अबाउट, तकरीबन। अगर मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि इंसान के किडनी का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, क्या ये 13 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 18 नहीं हो सकता। रेंज को आप देख लोगे ना। तो इसी तरह वेट ऑफ किडनी भी है 150 ग्राम, 150 ग्राम, ठीक है। 160 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। लेकिन ये मैंने आपको क्या कहा, एवरेज, जो नॉर्मल इंसान का एवरेज किडनी का वज़न होता है वो 150 ग्राम होता है। और 150 ग्राम से ये क्या मतलब, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस इसमें नहीं होगा। फिर आ जाता है इसका प्रेजेंटेशन, मतलब ये हमारे जिस्म में किस तरह पड़ा होता है, कैसे लगा होता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। मतलब ऐसे लगा होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। हाउ इट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ऐसा लगा होता है, ऐसे होता है। तो ये मुख्तलिफ मैं आपको अभी बताऊं कि किस तरह इसका प्रेजेंटेशन होता है। हाउ इट इज़ हाउ इट लाइंग इन बॉडी, हमारे जिस्म में ये किस तरह पड़ा होता है, किस तरह लगा होता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप लोगों को मैं अभी बताऊं कि किडनी के 2 सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेसेस। एक किडनी का ये साइड अंदर की तरफ गया है और ये साइड बाहर की तरफ निकला हुआ है, सही है। किडनी का जो साइड अंदर की तरफ दंसा होता है तो उसको हम कहते हैं कनकेव सरफेस, और किडनी का जो साइड बाहर की तरफ निकला होता है उसको कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। तो ये देख ले आप, ये है कनकेव और ये कन्वेक्स। तो किडनी के 2 साइड हो गए, सही है। तो हाउ नाउ, अब ये हमारे जिस्म में कैसे पड़ा होता है, तो कनकेव और कन्वेक्स को मैंने इसलिए बताया आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि किडनीज आर लोकेटेड बिलो रिब्स केज। हमारा जो रिब्स है, रिब्स केज के जो निचले वाला हिस्सा है, ये आप देख ले, रिब्स, ये रिब्स है। जहाँ पे रिब्स ख़त्म हो जाए तो ये यहाँ लगे होते हैं, सही है। तो इसलिए मैंने कहा कि किडनी आर लोकेटेड बिलो रिब्स केज, यहाँ पे नहीं होते। रिब्स केज जहाँ पे ख़त्म हो जाए तो एक उसके साथ ही लगे होते हैं, सही है। और ये है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये किडनी रिब्स केज के नीचे ऑन आइदर साइड
आप वर्टिब्रल कॉलम लगे होते हैं। रिब्स केज के नीचे वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड और दूसरे साइड पे लगे होते हैं। क्यों एक साइड और दूसरे साइड पे? क्योंकि मैंने बताया कि इंसान में दो होते हैं, तो एक साइड पे लगा होता है और दूसरा दूसरे साइड पे लगा होता है। लेकिन अभी बात आता है प्रेजेंटेशन की, तो इसका जो ये कनकेव साइड है, कनकेव साइड हमेशा वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है और कन्वेक्स साइड बाहर की तरफ होता है। सही है। कनकेव साइड ऑफ किडनी इज टूवर्ड वर्टिब्रल कॉलम एंड कन्वेक्स इज आउटसाइड। यही प्रेजेंटेशन है किडनी का। किडनी रिब्स केज के नीचे वर्टिब्रल कॉलम के एक और दूसरे साइड पे, और इसका जो कनकेव हिस्सा है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, और जो कन्वेक्स हिस्सा है ये वर्टिब्रल कॉलम के बाहर की तरफ पड़ा होता है। तो इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा प्रेजेंटेशन ऑफ किडनी। सही है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जिस एरिया में किडनी वर्टिब्रल कॉलम ये एक है, यहाँ पे मैं दूसरी किडनी बनाऊं। सही है। दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड से है और ये दूसरे साइड पे है, और रिब्स केज के नीचे पड़ा हुआ है, और इस एरिया को हम प्लांक कहते हैं। प्लांक। जिस एरिया में किडनी लोकेटेड होते हैं इंसान के जिस्म में, उसको प्लैंक कहते हैं। मतलब ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? प्लैंक कहते हैं। ये बार बार एमसीक्यूज में आ जाते हैं, इसको आप बिल्कुल अपने साथ नोट कर दे इस पॉइंट को कि दिस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी वियर द किडनी इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड प्लैंक। अच्छा, फिर अगला जो किडनी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँ आप लोगों के साथ, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जिस्म में पेट के अंदर एक पर्दा होता है, एक झिल्ली होती है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लिपटा होता है। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे क्या होता है? इस एक झिल्ली में लिपटे होते हैं। तो और उस झिल्ली का नाम क्या है? उसका नाम है पेरिटोनियम। मैं आपको बनाऊँ अभी। फॉर एग्जांपल, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। सही है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक से लेके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो ये यहाँ पे लिवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। ये सारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इससे एक झिल्ली एक लिपटी होती है। इट इज होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड पेरिटोनियम। Digestive system is surrounded by membrane called पेरिटोनियम। अभी ये किडनी जो प्रेजेंट है, क्या ये भी पेरिटोनियम के अंदर है? नहीं। इंसान के जिस्म में किडनी पेरिटोनियम से बाहर है, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। और जो अर्गन, इंसान के अर्गन पेरिटोनियम से बाहर पड़े हो उसको हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियम कहते हैं। दीज किडनी आर लोकेटेड एक्स्ट्रा पेरिटोनियली। ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से बाहर पड़े होते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या कहा? दे आर लोकेटेड एक्स्ट्रा पेरिटोनियली। तो ये किडनी के हवाले से ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अभी इसका शेप कैसा है? शक्ल इसका कैसा है? तो इट इज लाइक बीन। ये लोबिया की तरह होता है। इंसानी गुर्दा जो है ना, इसका
स्ट्रक्चर क्या है, लोबिया की तरह है। ये आप देख ले, लोबिया भी ऐसा होता है। इसका कलर के बारे में आपके बताऊं तो इट हैव डार्क ब्राउन कलर है इसका। इसके ये दो सरफेसेस है, मैंने आपको पहले से बताया। तो ये छोटा सा एक लेक्चर है था हमारा फिजियोलॉजी का, और टॉपिक क्या, यूरिनरी सिस्टम। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका खुलासा बताऊं कि यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारे जिस्म में यूरिन को बना भी लेता है और फिर उस यूरिन को हमारे जिस्म से निकाल भी देता है, तो उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। यूरिन फिर एक्सक्रीशन और सिक्रीशन में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया कि जब कोई चीज़ हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और जब कोई मटेरियल हमारे जिस्म के एक हिस्से में सिक्रीट होकर दूसरे हिस्से में चला जाता है उसको हम सिक्रीशन कहते हैं। फिर मैंने बताया कि क्या वजह है इस यूरिनरी सिस्टम हमारे जिस्म में होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने बताया कि जब हम कोई फूड लेते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये टॉक्सिक मटेरियल हम अपने जिस्म से मस्ट निकालना है हमने। अगर इसको हम अपने जिस्म से ना निकालें तो ये बैडली हमारे सेल को इफेक्ट कर सकते हैं। तो दिस यूरिनरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। फिर मैंने बताया कि इस यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या है। तो इसमें सबसे पहले है पेयर ऑफ किडनी, मतलब 2 किडनी, फिर पेयर ऑफ यूरेटर 2 यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है किडनी। किडनी को मैंने बहुत डिटेल से बताया कि इंसान के जिस्म में 2 किडनी होते हैं और जो कि रिब्स केज के नीचे और वर्टेब्रल कॉलम साइड के दोनों साइड पे लगे होते हैं, और इसका कन्वेक्स साइड वर्टेब्रल कॉलम के साइड पे होता है और कनकेव साइड वर्टेब्रल कॉलम से बाहर के साइड पे होता है। ये इससे प्रेजेंटेशन है। फिर मैंने आपको बताया कि किडनी का हाइट और लेंथ और वेट के हवाले से कहा, तो इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर, वेट 6 सेंटीमीटर और थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। कलर के बारे में बताया, डार्क ब्राउन है। वेट के बारे में बताया, 150 ग्राम इसका वेट है। सही है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ये जो है ना पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से बाहर होता है, तो ये पेरिटोनियम से बाहर है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम इसको कहते हैं। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट यूरिनरी सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। यहाँ पे किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप लोगों का तो फिर आप पूछ सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा फिर हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे कि किडनी अपना काम कैसे करता है, हाउ किडनी प्रिपेयर यूरिन एंड हाउ अ किडनी रिमूव यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी एंड हाउ दीज अदर रेस्ट ऑफ ऑर्गन हेल्प इन द यूरिनरी सिस्टम। तो उम्मीद है आपको इस का समझ आया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर कमेंट्स में या कॉल मैसेज पे पूछ सकते हैं।